फ्रेंड्स, स्क्रीन पे लिखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का विस्तार से। मैं हर टॉपिक पे कुछ वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं बीते हुए सालों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हर टॉपिक के उनके कुछ सेंटेंस मैं आपके सामने ला रहा हूं यह बताने के लिए कि इन क्वेश्चंस के आंसर तक हम कैसे पहुंचे, यानी उस पोर्शन को हम कैसे हल करें। ये जो सेंटेंस हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन को लेके हैं। आपको सर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको इसमें बदल दो। एक सेंटेंस को दूसरे में बदलना, एक सेंटेंस को दूसरे में बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, यानी बदलाव। जब कभी हम ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में कई टॉपिक आते हैं। एक्टिव पैसिव भी आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आता है, डिग्री भी आता है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आता है, सिंपल का नेगेटिव बनाओ, सिंपल का इंटररोगेटिव बनाओ, एक्सक्लेमेटिव बनाओ, वाइस वर्सा। आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन को लेके है। आपको कुछ सेंटेंस दिए जा रहे हैं और 4 ऑप्शन है और ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा सही है एज पर द डायरेक्शन गिवन इन दी ब्रैकेट। क्लियर? तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने, एवरीवन नोज हिम, चेंज टू नेगेटिव इंटररोगेटिव। मैं ये कहूंगा कि मैं हमेशा एक ही बात कहा करता हूं, ऑफलाइन में तो कहता हूं, ऑनलाइन भी मैं एक ही बात कह रहा हूं कि अगर आपको ट्रांसलेशन पे पकड़ नहीं है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन साउंड नहीं है, वोकैबुलरी आपकी रिच नहीं है, उसका प्रॉपर यूज नहीं आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इंग्लिश का पेपर समझना ही मुश्किल है, करना तो बहुत दूर की बात रह जाती है। अब देखिए, एवरीवन नोज हिम कहता है चेंज टू नेगेटिव इंटररोगेटिव, यानी इसमें नेगेटिव का भाव भी आना चाहिए, इंटररोगेटिव का भाव भी आना चाहिए, लेकिन उसका जो भाव है वो ये रहना चाहिए, एवरीवन नोज हिम। अब ये कह रहे हैं हर आदमी उसे जानता है। अब इंटररोगेटिव इंट्रोनेगेटिव फॉर्म में इसको लाना है। देखो सर, मैंने कहा कलाम साहब को हर आदमी जानता है, तो इसको हम यूं बोलेंगे कलाम साहब को कौन नहीं जानता है। साइंस लगाया, 4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब ये कब पॉसिबल होगा? जो बात मैंने कही उस रास्ते पे चलोगे तो। ये देखिए, एवरीवन नोज हिम, तो हमने कहा कि उसे कौन नहीं जानता है। तो देखिए, कौन नहीं जानता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन नहीं जानता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, राइट। कौन जब एक बार बोला जाता है तो हेल्पिंग सिंगुलर आता है, कौन कौन 2 बार बोला जाता है तो हेल्पिंग ऑफ प्लूरल आता है। अब हर आदमी उसे जानता है, इसका हमने सेंस लगाया, उसे कौन नहीं जानता है। अब इसका आंसर हु नोज हिम नॉट, ये बेकार का सेंटेंस है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा इरेलेवेंट है, बेतुका सेंटेंस है ना। हु डज नॉट नो हिम, उसे कौन नहीं जानता है, ये बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। हु नॉट नोइंग हिम, इस तरह का कोई पैटर्न होता ही नहीं है इंग्लिश की दुनिया में। एवरीवन नॉट नो हिम, इस तरह का कोई पैटर्न नहीं है, तो इसका आंसर होगा ये। क्लियर? पहले हम बात करते हैं जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं उनके आंसर तक कैसे पहुंचे। नेक्स्ट चलिए, द अक्यूज वाज हिडिंग इंपॉर्टेंट एविडेंस। अब फ्रेंड्स, आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, मीनिंग आपको आना चाहिए। पहले तो इसकी हिंदी समझ में आए, यानी कि सेंस समझ में आए, फिर आपको ब्रैकेट में जो डायरेक्शन दिया हुआ है कि ऐसा करना है उस पर अच्छी तरह सोच लें कि ये क्या मांग रहा है। चेंज टू नेगेटिव। अब ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है एक सेंटेंस को दूसरे में बदलना, लेकिन याद रहे सेंस नहीं बदलेगा, सेंटेंस का भाव सेम रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, टॉपिक मैंने बता दिए कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं। देखिए, द अक्यूज वॉज हेडिंग इंपॉर्टेंट एविडेंस, वॉज आ रहा है, वी प्लस आईएनजी आ रहा है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस। एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण, प्रूफ जैसे हम लोग कह सकते हैं। द अक्यूज वॉज हेडिंग इंपॉर्टेंट एविडेंस, जो आरोपी था वो खास प्रमाण छिपा रहा था। अब कहता है नेगेटिव बनाओ। द अक्यूज नॉट हेडिंग, ये कोई पैटर्न है ही नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं है। द अक्यूज वॉज हेडिंग नॉट, वर्ब के बाद नॉट कभी आता नहीं है। हम देखिए ना,
अक्यूज नॉट हिटिंग, अब इसमें नॉट पहले आ रहा है, वर्ब बाद में आ रहा है। हाँ, और ये देखिए यहाँ भी वही हो रहा है, ये इनकरेक्ट है, इररिलेवेंट सेंटेंस है, बेतुके सेंटेंस है, ऐसा कोई पैटर्न होता ही नहीं। अक्यूज वॉज नॉट हिटिंग इंपॉर्टेंट एविडेंस, दिस इज राइट। देखो अक्यूज नॉट हिटिंग इंपॉर्टेंट, ये भी है ना इररिलेवेंट सेंटेंस है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको पहले क्वेश्चन समझना है, फिर आपको ध्यान से देखना है कि ब्रैकेट में क्या मांगा गया है, क्लियर, उसके बाद आप आंसर तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो आंसर आ रहा है द अक्यूज वॉज नॉट हिटिंग, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे चेंज टू असर्टिव, है ना, ये साइन देख रहे हैं आप, ये एक्सक्लेमेटरी है, कह रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना प्यारा दिन है या था, क्योंकि इसमें हेल्पिंग नहीं दे रखा है, तो यहाँ हेल्पिंग देना चाहिए। अगर हेल्पिंग नहीं है तो कोई इसे पास्ट में ले लेगा, कोई इसे प्रेजेंट में ले लेगा, लेकिन क्योंकि हम क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे के सारे पास्ट में हैं, तो हम इसकी हिंदी बनेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो इसमें अपने आप आएगा कितना प्यारा दिन था। अब इसमें था नहीं लिखा है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये सब पास्ट में दे रखे हैं, इस आधार पर मैं था बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं है भी बोल सकता था। क्लियर, ये कह रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना प्यारा दिन था, यानी दिन बहुत प्यारा था, बस उस पर टिक कर दीजिए। अब देखिए, ही एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इनकरेक्ट। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज व्हाट अ ब्यूटीफुल, अब इट वाज आ रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इनकरेक्ट। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, ही एक्सक्लेम्ड दैट, ऐसे दैट दो बार नहीं आता है जनरली। आंसर इज ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल, उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया, यानी बड़े आश्चर्य से, एक्सप्लेन मतलब विस्मय, आश्चर्य, उसने आश्चर्य से कहा कि इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, ये दिन बहुत प्यारा था। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। दीज रिपेयर्स विल टेक ए लॉन्ग टाइम, है ना, कहीं कोई रिपेयर का काम चल रहा था तो मैंने कहा इसकी रिपेयर करने में समय ज्यादा लगेगा। दीज रिपेयर्स विल टेक ए लॉन्ग टाइम, देखिए विल आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो इसमें गा गेगी की आवाज आएगी। सेंटेंस की जब हिंदी करोगे तो लास्ट में वर्ब में गा गेगी की आवाज आएगी। दीज रिपेयर्स विल टेक ए लॉन्ग टाइम, हिंदी है कि ये जो रिपेयर्स हो रही हैं इनको करने में समय लगेगा। अब ये गा की कब आवाज आएगी, जब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह आता होगा। क्लियर, अभी कह रहे चेंज इनटू नेगेटिव, पहले क्वेश्चन जो दे रखा है इसकी हिंदी समझनी है, फिर जो ब्रैकेट में मांग रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है कि ये मांग क्या रहा है, ताकि आप सही आंसर तक पहुंच पाए। देखिए, तो चेंज इनटू नेगेटिव, अब हम दीज रिपेयर्स विल टेक नॉट, मैंने कहा कि वर्ब के बाद नॉट नहीं आता है, यानी कि ऐसा कोई इंग्लिश का पैटर्न नहीं है, ये एक इररिलेवेंट बेतुका सनद लिखा गया। दीज रिपेयर्स विल नॉट, है ना, विल नॉट ए लॉन्ग टाइम टेक, टेक को लास्ट में रखा गया है, ये भी कोई पैटर्न नहीं है। दीज रिपेयर्स विल नॉट टेक ए लॉन्ग टाइम, ये सही लग रहा है, ये भी देख लेते हैं। दीज रिपेयर्स विल नॉट बी टेक, ये इररिलेवेंट है। आंसर आपका ये है, सेंस नहीं बदलना चाहिए, है ना, और आंसर आपको टिक करना है। क्या चाहिए, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ना है, पहले उसको समझना है, देन कम टू द ब्रैकेट, द डायरेक्शन विच इज गिवन इन द ब्रैकेट, करना क्या है, फिर उसका सेंस लगा लीजिए। मैं नहीं समझता हूं कि 4 ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता है, राइट, और पढ़ेंगे तो 3 वैसे ही साफ दिख रहे हैं कि इस तरह का कोई पैटर्न होता नहीं, तो आंसर आपका ये आ रहा है। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर हियर, मैंने आपको भाई को यहाँ नहीं देखा है। अब आपको देखो, मैं हैव आ रहा है, नॉट आ रहा है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, जब हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी जब हिंदी करेंगे तो सेंटेंस के एंड में या तो चुका है, चुकी है, चुके की आवाज आएगी, या है, ये की आवाज आएगी, या ए आ ई ई प्लस है की आवाज आएगी। वह जा चुका है, इसमें चुका है आ रहा है, देखो पापा अभी भी आया है, या है आ रहा है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है ना, आया समझ में। मोर नाचा है, राइट, या हम आज अजमेर पहुंचे हैं, चे में ए की आवाज आ रही है, आ रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंग्लिश सेंटेंस अगर है आपके सामने, उसकी हिंदी करोगे तो यहाँ तो चुका है, चुकी, चुकी की आवाज आएगी, या है, ये है की आवाज आएगी, या वर्ब में ए आई की आवाज आएगी, साथ में है। मैंने तीनों सेंटेंस आपको बोल के दिखाए। हमने हिंदी करी, आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर हियर,
मैंने आपके भाई को यहाँ नहीं देखा है। अब चलते हैं ब्रैकेट में, कहता है चेंज इनटू अफर्मेटिव, है ना। अफर्मेटिव इज इक्वल टू सिंपल होता है, असर्टिव अफर्मेटिव और सिंपल एक ही बात है। तो अफर्मेटिव मतलब सिंपल बनाना है, भाव नहीं बदलना चाहिए क्योंकि टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। तो शब्द जो ट्रांसफॉर्मेशन, इसको समझना है। whenever you are set to convert a sentence into some other one, write that sentence is of transformation। और उसमें आपको ध्यान रखना है कि उस वाक्य को बदल दो जैसा ब्रैकेट में कहा गया है, लेकिन भाव नहीं बदलना चाहिए, सेंस नहीं बदलना चाहिए। मैंने आपको भाई को यहाँ नहीं देखा है, तो ये देखो आई है जा रहे हैं, तो आई के साथ हैज लगता नहीं है। आई एम सीन, है ना, एम के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक, गलत है। आई सॉ योर ब्रदर हियर, मैंने आपके भाई को यहाँ देखा है। आई हैव सीन योर ब्रदर, है ना, आई हैव सीन योर ब्रदर हियर। ये कह रहा है आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर हियर। अफर्मेटिव कहेंगे मैंने आपको भाई को नहीं देखा है, यानी मैंने आपके भाई को यहाँ देखा है। तो आंसर आपका ये आ जाएगा। क्योंकि देखिए एक यहाँ से भी अपन पकड़ कर सकते हैं, इसमें है आ रहा है, तो फिर जो इसका अपन अफर्मेटिव बनाएंगे उसमें भी है भी आएगा। क्लियर। तो ऐसे भी अपन बात पकड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह के टिप पास होने के लिए होते हैं, बट आई नेवर एडवाइस कि आप ऐसे टिप याद करो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने में मतलब देने चले जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। टिप्स या कुछ रूल्स याद करके और आप इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित है। सेंस चाहिए, बेस चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस गिवन बिलो। द सन राइजेज इन द ईस्ट, कहता है ये सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। ये कह रहा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव है नहीं, नॉट नहीं है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क नहीं है, हेल्प में बाहर नहीं आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं है। इट मीन्स आपका आंसर क्या है। पेपर बहुत आसान होता है, समझना कठिन होता है। नेक्स्ट देखिए, अलास दैट यूथ शुड पास अवे, है ना, कि बड़े दुख की बात है कि वो नौजवान इस दुनिया से चला गया। इस साइन को देख के भी आप कह सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। लिखा है, ठीक है, अलास दैट यूथ शुड पास अवे। अब इसको में क्या है, ये नेगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव है, तो साइन आ रहा है आपका जो है ये एज इट इज, जैसे पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे आपके सामने रखा गया है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पेपर आते हैं उसमें कई बार मिस्टेक्स भी होती है, राइट, तो उसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए, चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। शी इज समटाइम्स क्लेवर, विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग, कहता है कि वह कभी कभी बहुत है ना चालाक महसूस होती है। शी इज समटाइम्स क्लेवर, कोई व्यक्ति है उसका दिमाग थोड़ा कमजोर है, तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब जो है ना ये कमजोरी है, लेकिन कई बार वो बहुत अच्छी बातें कर जाता है। तो शी इज समटाइम क्लेवर, राइट। अब इसका हमें बनाना है बिना चेंज किए हुए। तो देखिए, वो कभी कभी अच्छी बातें करती है, यानी वो हमेशा मूर्ख नहीं है। हमको लगता है कि मतलब जो वो ज़्यादा गलत बातें करती है, लेकिन कभी अच्छी बातें भी करता है या करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ शी आ रहा है तो ये क्या आवाज आ रही है, शी इज समटाइम नॉट क्लेवर, राइट, रिलेवेंट है। शी इज नॉट समटाइम क्लेवर, ठीक। शी इज नॉट ऑलवेज स्टूपिड, आंसर ये आएगा कि वो हमेशा मूर्ख नहीं है, कभी कभी वो क्लेवर भी है। तो आपने क्या देखा, इसको समझा, फिर ये जो क्वेश्चन दे रखा है कि आपको ये करना है, इसको समझा, फिर सेंस लगाइए। वह कभी कभी बहुत ही अच्छी बातें करती है, क्लेवर मतलब अच्छी चालाकी की बातें करती है, यानी वो हमेशा स्टूपिड नहीं है, राइट। तो शी इज नॉट ऑलवेज स्टूपिड, क्या आप उसे हमेशा मूर्ख मत समझो, कई बार वो बहुत अच्छी बातें कर जाती है। तो आंसर सेंस के साथ आ रहा है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू द इंटरोगेटिव फॉर्म, अ वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर। ये कह रहा है कि बुद्धिमान आदमी, ये पैसिव सेंटेंस है फ्रेंड्स, वही बात करता हूं। अब एज आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है, इज एम आर वॉज वर शैल बी विल बी। इज एम आर वॉज वर शैल बी विल बी, इनके बाद जब थर्ड फॉर्म आती है तो दो रूप हो सकते हैं उसके, एक तो पैसिव और एक मेरा जो टॉपिक है विदाउट टेंस। अगर विदाउट टेंस में इज एम आर वॉज वर शैल बी विल बी के बाद थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव रूप में आ रहा है, राइट, तो
वो सेंटेंस सिंपल होगा और वो विदाउट टेंस का होगा। लेकिन इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी के थर्ड फॉर्म आती है और वहां पे थर्ड फॉर्म वर्ब के रूप में, दैट सेंटेंस इज पैसिव। अब इसका नॉलेज होना चाहिए ना, मेरे बोलने से क्या होता है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, लेकिन जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे। अगेन द रीजन इज बिकॉज बेस इज नॉट। तो सुनो, अ वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर। बुद्धिमान व्यक्ति की हर जगह, है ना, बुद्धिमान व्यक्ति का हर जगह स्वागत किया जाता है। अब इज, एम, आर के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। इसकी हिंदी करोगे तो ताहत ये क्या आवाज आएगी। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति का हर जगह स्वागत किया जाता है, अपन ये कहेंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति का स्वागत कहां नहीं किया जाता है। सेंस लगा लिया, आंसर पे टिक कर लीजिए। वेयर इज ए वाइज मैन ऑनर्ड, ठीक है। हमने क्या बोला, कहां नहीं किया जाता है, इसका मतलब हमें नॉट वाले सेंटेंस तक पहुंचे। वेयर एवर, अब वेयर एवर है ही नहीं। ये देखिए, वेयर इज ए वाइज मैन नॉट ऑनर्ड और वेयर इज नॉट अ वाइज मैन, आंसर इज थर्ड। फिर मैंने कहा कि देखिए, ए वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति का हर जगह स्वागत किया जाता है। हमने इसको पैसिव में बना दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति का स्वागत कहां नहीं किया जाता, नहीं आ रहा है। इसका मतलब है जिस समय में नॉट नहीं, उनको तो वैसे ही भूल जाइए। अब ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बातें हैं कि आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं एंड वॉट एवर इज डायरेक्शन इन द ब्रैकेट या जैसा लिखा गया है उसको भी ध्यान से पढ़ रहे हैं, ओनली देन यू कैन रीच टू द राइट आंसर। तो आंसर आपके सामने, वेयर इज अ वाइज मैन नॉट ऑनर्ड, बुद्धिमान आदमी का स्वागत कहां नहीं किया जाता। द वेरी लास्ट सेंटेंस इज, choose the correct negative form of the following sentence from the given options, right? She is going out, choose the correct negative form। आप उसे अंडरलाइन, मतलब जो वहां पे अंडरलाइन कर सकते हैं, पेपर पे मुझे मालूम नहीं, लेकिन पेंसिल से तो कर ही सकते हैं, फिर उसको मिटा भी सकते हैं। एनीवे, चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दे रखा है इसका नेगेटिव फॉर्म लाना है आपको, ठीक है। शी इज गोइंग आउट, शी इज नॉट गोइंग आउट, शी हैज नॉट, हैज तो आएगा ही नहीं, ठीक है। हार्डली डज, डज आएगा नहीं, ठीक है ना। नॉर शी डज आएगा ही नहीं, क्योंकि इज है तो इज वाला आंसर ही सही है। इज को भी अगर आप मैच कर लोगे तो आप नंबर तो मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये तो वो वाली बात है कि खुदा खैर करे वाली बात है। लेकिन अगर आपका बेस अच्छा है और आप समझ के कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस कंफर्टेबल, है ना। बहुत कंफर्टेबल होकर आप मतलब क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा ट्रांसफॉर्मेशन को लेके पिछले एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं और मैंने आपको बताया कि आप इन्हें इस तरह से अटेम्प्ट करें। प्रश्न वही है कि क्या ये सेंटेंस दोबारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे? कभी नहीं, पहली बात। तो फिर मेरे पढ़ाने से फायदा क्या हुआ? इन वीडियोस को आप तक पहुंचाने के पीछे जो मेरा मकसद है कि आप टिप्स पे या रूल्स पे न जाएं, एक बार अपना बेस साउंड करें, ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ करें, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन साउंड करें, वोकैबुलरी रिच करें, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर आप किसी भी लेवल का पेपर देने जाएंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। ये बात निश्चित है। तो टाइम खराब ना करें, ठीक है, फुल कोर्स की तरफ जाएं। और मैं दावे के साथ कहता हूं मेरा फुल कोर्स आपकी ये समस्या दूर कर देगा, क्योंकि मैंने बेस जो ट्रांसलेशन वाला हिस्सा है उसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से 40 साल के एक्सपीरियंस को रखते हुए मैंने वो कोर्स डिजाइन किया है। और मैं ऑनलाइन भी हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस की और इंग्लिश की हिंदी सेंटेंस की एक लंबी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। डिसाइड आपको करना है। जय हिंद।